हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम राजस्व व भूमि सुधार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसे कि आपका होगा कोर्ट में जो केस अप टू डेट है उसकी क्या है, और वेटिंग लिस्ट से संबंधित क्या प्रक्रिया जो विचाराधीन था जिसके कारण छात्र आज कहीं ना कहीं मजबूरन बस वेटिंग लिस्ट में नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट आज कोर्ट के दरवाजे पर जाकर खड़े हैं। दोस्तों आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसकी प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एक वैकेंसी आती है 10,101 पोस्ट पे 2023 में, अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट में आता है दोस्तों 10,101 पोस्ट पे। ठीक है दोस्तों, और इसका दोस्तों 13 अप्रैल से 13 अप्रैल से लेकर 12 मई तक इसका दोस्तों फॉर्म भरवाया जाता है 2023 में। इसके बाद दोस्तों होता है क्या कि जैसे ही फॉर्म भरवा लिया जाता है उसके बाद इसमें एग्ज़ाम का डेट फिक्स होता है और 2024 में इसका एग्ज़ाम हो जाता है LRC का। ये दोस्तों टोटल जो सीट रहता है 10,101 पोस्ट, और इस 10,101 पोस्ट में दोस्तों रहता है ASO असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, कानूनगो, स्पेशल सर्वे अमीन और लिपिक 4 पद के लिए दोस्तों आता है। इसमें सबसे अधिक पद 8,244 पद स्पेशल सर्वे अमीन के लिए रहता है, ASO के लिए 355 और कानूनगो के लिए 758 और कलर के लिए 744 पोस्ट रहता है। दोस्तों इसका एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद अगस्त 2024 में इसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर जाता है। जुलाई अगस्त में इसका ज्वाइनिंग भी करा लिया जाता है। उसके पहले दोस्तों अब इसका फर्स्ट लिस्ट क्लियर हो चुका है। अब आता है दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में क्लियर हो गया। अब दोस्तों फर्स्ट लिस्ट के बाद आता है सेकेंड लिस्ट का। दोस्तों सेकेंड लिस्ट में प्रावधान होता है अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। देखिए आप पढ़िएगा इसको, आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, आप पढ़िए इसको, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। बिहार में विशेष सर्वेक्षण संविदा नियमावली 2019 के प्रतिस्थापन एवं नियमावली 2019 के निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जाएगा। आगे देखिए चयन प्रक्रिया। पदों में चयन बिहार परीक्षा BCEC द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के प्राप्त अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। इसका आगे BCEC एग्जाम लेगा। आगे देखिए दोस्तों समस्या कहाँ से खड़ा हुआ ये देखिए आप दोस्तों, इसमें लिखा है वो तो लिख जाए चयन प्रक्रिया के पदवार में पद के अनुसार, पदवार माने पद के अनुसार, चयन प्रक्रिया में पदवार में कुल रिक्ति का 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा, मतलब कि कितने समय तक, 1 साल या 2 साल या 3 साल, कितने समय तक ये सूची चलता रहेगा, इसका विभाग फैसला करेगा कि हमको कितने साल तक प्रतीक्षा सूची बनाकर सेलेक्टेड कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, 50% रिक्ति का पहले देखिए लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग का नहीं लिखा हुआ है, ये रिक्ति का लिखा हुआ है। तो चयन प्रक्रिया में योजना की अवधि विस्तार तक मान होगा। चयन चालू योजना के वर्तमान योजना की अवधि तक विस्तार में तो अभी जो 2024 से 2025 अगस्त तक विस्तार होगा, और आवश्यकता अनुसार विभाग दोस्तों पहले बताया कि इस विभाग इसके ऊपर फैसला लेगा और उसको बढ़ाएगा भी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो हो गया। यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा कारण यहीं पे आता है दोस्तों। उसके बाद विभाग क्या करता है कि 911 पोस्ट पे वेटिंग लिस्ट निकालता है और लगभग 911 पोस्ट पर स्पेशल सर्वे अमीन का ज्वाइनिंग करवाता है 911 सीट पे सेकेंड लिस्ट में। दोस्तों इस सेकेंड लिस्ट दोस्तों खाली यहाँ से होता है, कुछ लड़के BTSC ज्वाइन कर लेते हैं JEE, और उसके बजाय सीट खाली होता है, जबकि गर्ल्स वहाँ ऑल सेलेक्टेड है लगभग बिहार का। दोस्तों यहाँ पर सीट खाली हो जाता है और विभाग बताता है, लगभग मंत्री जी बताते हैं स्पेशल सर्वे जो राजस्व विभाग के मंत्री कि 2300 सीट प्लस मेरे पास खाली सीट है, विभाग बताता है दोस्तों, ये मेरा आंकड़ा नहीं विभाग का है। जबकि दोस्तों छात्रों की मांग है कि सबसे पहले कि हमको जब ज्वाइनिंग हो गया फर्स्ट लिस्ट का तो छात्रों की मांग था दोस्तों कि हमको वेटिंग लिस्ट दे दिया जाए, 50% का जो वेटिंग लिस्ट है वो प्रावधान करवा दिया जाए। उसके बाद वेटिंग लिस्ट के बाद
जो आपके पास वैकेंट सीट है उसको ज्वाइन करवा लिया जाए। छात्रों का मुख्य मांग ये है दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट में नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट रह गए। दोस्तों जब इसमें 911 पोस्ट का जब निकलता है बहाली, इसमें कहीं भी प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं लिखा रहता है। हम देखें पूरा प्रतीक्षा सूची कहीं नहीं लिखा रहता कि प्रतीक्षा सूची है, जबकि जिला का जब 5 जिला का चयन किया जाता है उसमें लिखा रहता है कि प्रतीक्षा सूची वहाँ पर वर्णन किया जाता है दोस्तों। अब जो दोस्तों कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो BTSC JEE में 200 लगभग छात्रा चयन हो गए, वो चूँकि फर्स्ट लिस्ट में LRC में वंचित रह गए तो उनका भी नाम आया, तो LRC में तो सीट खाली ही जाएगा। तो दोस्तों 290 सीट लगभग फिर से स्टूडेंट को दिया गया, लगभग दोस्तों 300 सीट लगभग फिर खाली जाएगा, लगभग 1/3 फिर सीट खाली जाने वाला इसमें 911 में। ये बात हो गया। अब छात्रों के द्वारा जब ये मांग को दोस्तों जब ये नहीं माना गया, और देखिए विभाग भी दोस्तों समय पर अपना कंडिका निकालती है, उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है चयन अधिसूचना के द्वारा बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा BCC के बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये विभाग का है दोस्तों। अभ्यर्थियों को अनुशंसा प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी, अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी और समय पर रिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची के माध्यम। देखिए यहाँ पर बताया साफा विभाग कि पहले प्रतीक्षा सूची दिया जाएगा और समय समय पर जब रिक्त होगा तो ही प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। देखिए यहाँ दोस्तों कहीं भी जो छात्र वेटिंग के लिए गए कहीं वो गलत तरीका से नहीं गए हैं कोर्ट, उसका कहीं ना कहीं मजबूरी है। यहाँ पर साफा लिखा गया है देखिए कि BCC के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को अनुशंसा प्रतीक्षा सूची मांगा जाएगा। प्रतीक्षा सूची दिया कहाँ है आप? अच्छा, प्रतीक्षा सूची नहीं दिए तो समय समय पर आप वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरिएगा कहाँ से? ये कैसे पता लगे कितने छात्र ने प्रतीक्षा सूची में और कितने छात्रों को आपने चयन किया है? ये कैसे पता लगेगा? दोस्तों छात्रों का मुख्य मांग यही है और विभाग यहीं पे कहीं ना कहीं अपनी अब क्या किया, विभाग क्या सोचकर किया और विभाग बताएगा, जवाब देगा। दोस्तों अब छात्र कहीं ना कहीं कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, ये लगभग 100% क्लियर है। और दोस्तों विभाग की वो लोग दोस्तों अब दोस्तों आता है कोर्ट केस। कोर्ट जब छात्रों को लगता है कि कहीं से न्याय का उम्मीद नहीं है तो अब कोर्ट के दरवाजे पर जाके खड़े हैं। दोस्तों कोर्ट केस में फर्स्ट स्टेप होता है कि जब आपका सारी प्रक्रिया, जब केस का जब सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जब कोर्ट में रजिस्टर हो जाता है दोस्तों, तो एक प्रक्रिया होता है टोकन नंबर का। उसके बाद आपका CWJC कोर्ट नंबर, केस में कितना नंबर केस नंबर आता है, उसके बाद कितना नंबर कोर्ट में सुनवाई होगा, इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो प्राथमिक प्रक्रिया होता है दोस्तों टोकन नंबर से। दोस्तों स्टूडेंट का टोकन नंबर मिल चुका है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, कुछ हमारी भी गैर मौजूदगी होनी चाहिए इसमें कि क्लियर नहीं करें। हमें पता है टोकन नंबर दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोकन नंबर छात्र का मिल चुका है, लेकिन हम इसको ब्लर कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होने के बाद दोस्तों टोकन नंबर भी मिल चुका है वेटिंग लिस्ट नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का, जो कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं जाके। और छात्रों ने बताया कि जो छात्र एक कोर्ट केस में कहीं न कहीं इन्वॉल्व, उन्होंने बताया कि LRC के मुख्यतः विभाग तथा सचिव को मिलाकर 5 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। जो एक तो दोस्तों शास्त्री नगर में जो LRC ऑफिस हो तो बनेगा, एक BCC बनेगा और बाकी सचिव जो भी हों उन लोग को बनाया गया है। और दोस्तों उन लोग को लीगल नोटिस भी, जहाँ तक कुछ छात्रों ने बताया, बातचीत में बताया कि भेजा जा चुका है। तो अब विभाग के पास 2 ऑप्शन है। विभाग के पहला ऑप्शन है दोस्तों कि या तो विभाग ये सुनिश्चित कर ले कि हाँ हमसे कुछ गलती हुआ या हमको बात समझ में नहीं आया, या विभाग ये भी कह सकता है कि हाँ वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, उसमें अब हम संशोधन करके वेटिंग लिस्ट देंगे, उसके बाद थर्ड लिस्ट में ज्वाइनिंग करवाएंगे, जो 2300 सीट खाली है। दोस्तों ये भी मांग हो सकता है विभाग मान जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिखता है। अभी तक कुछ ऐसा छात्रों के द्वारा, विभाग के द्वारा कुछ ऑप्शन नहीं मिला है। तो अब दूसरा ऑप्शन आता है विभाग के द्वारा, तो अपना काउंटर एफिडेविट लगाएं। तो दोस्तों अगर फर्स्ट ऑप्शन पर अगर विभाग नहीं माने तो सेकंड ऑप्शन में काउंटर एफिडेविट ही लगाएगा, क्योंकि रिस्पोंडेंट को मुख्य रूप से विभाग ही है। जो रिस्पोंडेंट जो मुख्य रूप से बना वो विभाग को ही बनाया गया है, और आगे की प्रक्रिया अकॉर्डिंग कोर्ट के अनुसार सुनवाई होगा दोस्तों। और जो भी छात्र नॉन सेलेक्टेड वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट में हैं वो अपने
जो छात्र आपके लिए आगे आए हैं नॉन सेलेक्टेड के लिए, आप लोग अपने वो छात्र से बातचीत कर सकते हैं कि और आगे की क्या प्रक्रिया, जहाँ तक हमको जाने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और आगे का जो भी अपडेट होगा इसी चैनल से दोस्तों आपको मिलता रहेगा। और जो भी साथी नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वैसे साथी जो नॉन सेलेक्टेड वेटिंग लिस्ट में हैं और इनको पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी साथी आपके लिए लड़ रहे हैं उनको दोस्तों, क्योंकि किसी भी संस्था और चलाने के लिए और किसी प्रक्रिया में आगे बहाल करने के लिए दोस्तों ऐसे नहीं चलता, आपको तन मन धन से लगना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है नॉन सेलेक्टेड वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को, क्योंकि दोस्तों विभाग के अकॉर्डिंग टू विभाग अपने जो उनका जो खुद लेटर है, खुद के अनुसार वो लगता है फॉलो नहीं कर रहे हैं। खुद का लेटर है कि हम प्रतीक्षा सूची देंगे और प्रतीक्षा सूची के माध्यम से समय समय पर उसमें से हम ज्वाइनिंग करवाते रहेंगे। तो प्रतीक्षा सूची आप दिए कहाँ, तो दिए ही नहीं तो फिर ज्वाइन करवाइएगा कहाँ से आप तो डायरेक्ट। और जब जिलावार चयन का आता है उसमें लिखते हैं प्रतीक्षा सूची में माध्यम से जिलावार चयन कीजिए। ये दोस्तों हमने खुद देखा है। और दोस्तों एक तरह से और विभाग की मंशा क्लियर हो जाता है कि अगर छात्र किसी प्रकार से, दोस्तों एक और ऑप्शन विभाग ने कुछ समय पहले रखा था, जो छात्र कहीं ना कहीं असंशंकित है इससे, तो राजस्व हुई शहर में जल्दी भर्ती आने की संभावना है। ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ समय पहले निकाला था, भर्तियां आने की संभावना। और ये भर्तियां विभिन्न पदों के लिए, अमीन, लिपिक, कानूनगो और सहायक। दोस्तों छात्रों को लगता है कि अगर हम इसके सहारे, अगर कोर्ट के सहारा नहीं लिए तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो सकता है। इसलिए दोस्तों वो छात्र जो सेकेंड लिस्ट में ही वंचित रह गए, वो कहीं ना कहीं कोर्ट के दरवाजे पर जाके खड़े हैं और मजबूरन है। वो छात्र कोई IIT और बीटेक के हुए छात्र नहीं है, वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से निकले हुए छात्र हैं। और उनके लिए जो पॉलिटेक्निक छात्र करते हैं उनके लिए वही बीटेक और पॉलिटेक्निक, वही बीटेक और IIT है दोस्तों, वो सब मीडियम फैमिली के स्टूडेंट हैं। और विभाग को चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे छात्र जो गरीब तबका से आते हैं, जो पॉलिटेक्निक करते हैं गवर्नमेंट से, कि कहीं ना हमको फ्री में कम पैसा में, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो गवर्नमेंट से क्यों करेगा कोई। तो दोस्तों विभाग को चाहिए कि इनके ऊपर विचार करें और छात्रों को न्याय मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।